गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। आप लोगों ने नई बुक नहीं ली होगी तो नई बुक ले लेना। ये है हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल आप लोग की नई बुक है 11th क्लास। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पैरा है। मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होगा। तो फर्स्ट पैरा में ये बोला गया है कि एक्चुअली जो हमारे राइटर है खुशवंत सिंह, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये अपनी जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की जो डिपिक्शन है वो दे रहे हैं एज अ चाइल्ड। वो क्या सोचते थे उनकी दादी और उनके दादा के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पैरा में ये बोलते हैं कि उनकी दादी हर किसी की दादी की तरह थी, है ना। वॉज अ ओल्ड वुमन, यानी कि पुरानी, मतलब बूढ़ी दिखती थी। उनके चेहरे पे क्या है, ओल्ड और रिंकल्ड, और जैसा कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो 20 साल से वैसी ही हैं, जैसा कि उन्हें पता है 20 साल से वो बूढ़ी और झुर्रीदार हैं। पीपल कभी कभी कहते थे, लोग अक्सर कहते थे कि वो अपनी जवानी में बहुत कभी एक वक्त पर बहुत यंग और प्रिटी हुआ करती थी, पर वो इस चीज़ को बिलीव करना हार्ड समझते थे, क्योंकि उनके सामने तो वो रिंकल्ड ही थी। अब बच्चों के सामने थोड़ी जवान रहेंगे। उनके एक ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है उनके ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पे, ठीक है, जिसमें कि वो एक बड़े टर्बन पहन के, ढीले कपड़े पहनकर, और उनका जो बियर्ड है वो उनका चेस्ट को पूरा कवर कर लिया है, यानी कि बड़ी सी वाइट बियर्ड है उनके पास। और कहते हैं वो कि उन्हें वो 100 साल पुराने लगते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके जो दादा है उनकी फ़ोटो से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई वो इंसान है जो कि जिनकी एक वाइफ होगी या बच्चे होंगे। वो ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारी वाइफ और बहुत सारे बच्चे होंगे। और जैसा कि हमारी दादी के बारे में कहना है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि वो खूबसूरत हुआ करती थी एक वक्त पर उन्हें ये थॉट ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग लगता है, मतलब कि नामुमकिन, कि उनके सामने तो वो बूढ़ी और झुर्रीदार ही रही है। तो उनकी दादी अक्सर उन्हें कहा करती थी कि वो बचपन में क्या क्या गेम्स खेला करती थी जब वो चाइल्ड थी, ठीक है। उन्हें ये भी अजीब लगता था क्योंकि उन्होंने तो उन्हें कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनकी दादी जो अभी जिस हाल में है उस हाल में कभी वो गेम्स भी खेला करती थी। तो उन्होंने इस बात को कैसे लिया, जैसे कि वो प्रॉफिट की कहानियाँ सुनाए थे ना, वैसे ही उन्होंने इसको ले लिया। प्रॉफिट मतलब जो सेंट्स होते हैं उन लोगों की। सेकंड पैराग्राफ में हमारे राइटर कहते हैं कि उनकी जो दादी है, ठीक है, वो हमेशा से शॉर्ट रही है, मोटी रही है, स्लाइटली बैंड जैसे बूढ़े लोग रहते हैं हल्के से, ठीक है। और उनके फेस में क्या है, क्रिस क्रॉस रिंकल्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, जैसे कि ओल्ड लोगों के अंदर हर जगह से हर जगह तक, मतलब पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। और वो सर्टेनली उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो उन्हें जानते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा पुराने हैं कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनकी एज 20 साल से सेम है, मतलब पिछले 20 साल से वो बूढ़ी है। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी प्रिटी हो भी सकती है थी पहले, ठीक है। और उन्होंने कहा था वो ब्यूटीफुल हैं, पर कैसे ब्यूटीफुल हैं कि जैसे होबल्ड एट द हाउस ऑफ स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। ये अपनी डिपिक्शन बता रहे हैं कि वो अपने एक हाथ कमर पे रख के टू बैलेंस अ स्टूप, यानी कि खड़े रहने के लिए, और अदर टेलिंग बीट्स ऑफ रोज और रोजरी, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटल ओवर द पेल, मतलब उनके चेहरे पे जो पेल यानी झुर्री आती थी वो। पकड़ फेस एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, मतलब जो और बूढ़े लोग जो बात करते हैं तो उनके चेहरे के लिप्स जो है सिर्फ हिलते हैं और ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती वैसे ही, ठीक है। वो ब्यूटीफुल थी ये कहते हैं, पर ब्यूटीफुल किस वे में, जैसे कि विंटर में जो लैंडस्केप आता है ना माउंटेन्स पे, उस तरीके से वो खूबसूरत थी, मतलब दिखने में नहीं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी कि उनसे उन्हें सुकून और मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी सीख मिलती थी। थर्ड पैराग्राफ में हमारे राइटर ये कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है, ठीक है, और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए थे जब वो सिटी जा रहने लगे थे, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी दादी के साथ रहते थे। वो उन्हें सुबह उठाती थी स्कूल जाने के लिए, ठीक है, और वो उन्हें सुबह सुबह प्रेयर सुनाती थी, जैसे हमारे यहाँ भजन गाए जाते हैं वैसे। और वो सोचती थी कि जब उन्हें कपड़े पहनाते वक्त कि अगर वो उन्हें सुनाएंगी तो ये उन्हें अपने दिल में बसा लेंगे भगवान को, ठीक है। वो उन्हें सुनते थे क्योंकि उनको उनकी दादी की वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगती थी और उन्हें बॉदर नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इसी वजह से उन्हें लर्न करने की ज़्यादा लगी नहीं। और उन्होंने क्या, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो जो बच्चे लिखते ना स्लेट में, वो स्लेट ला के देती थी और उन्हें धो के, और प्लास्टर येलो चौक ला के देती थी, एक अर्थ एंड इंक पॉट देती थी, रेड पेन टाई, और सबको बंडल करके उसके हाथ में दे करके उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टील चपाती बटर लगाकर और शुगर लगाकर देती थी, ठीक है। वो ये सब सामान लेकर के स्कूल जाते थे उन्होंने। और वो बहुत सारी चपाती उनके साथ रख लेती थी ताकि वो हर फॉर द विलेजर्स डॉग, तो जो पुरानी चपाती रह जाती थी स्टील चपाती, उन्हें वो कुत्तों को खिला देते थे। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।